Assalamu alaikum class. We are reading chapter 3 input and output devices, in which in the last class we have discussed keyboard. Today we are going to start from the topic mouse. So open your page number 40. Mouse is also an input device. Okay, now class. A mouse is also a primary input device but lacks the ability to easily transmit textual information. It is also known as pointing device that is used to move a pointer on the computer screen in order to point to a place on a display screen and to select one or more action to be taken from that position. माउस भी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड की तरह, लेकिन लेक करता है एबिलिटी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। हम इसमें ज़ाहिर है कि हम टाइप नहीं करके दे सकते हैं, इसमें टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन करके दे सकते हैं माउस के ज़रिए। ठीक है, इसको इस वजह से हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर पॉइंटर कंट्रोल कर रहा होता है और स्क्रीन पे हम पोजीशन पे पॉइंट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। माउस बटन को क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं, एक्शन सेलेक्ट करते हैं, बटन्स क्लिक करते हैं। ठीक है, द माउस फर्स्ट बिकम a widely used computer tool when Apple computers made it a standard part of Apple Macintosh. सबसे पहले जो है माउस जो है एप्पल कंपनी है जो कंप्यूटर्स बनाती है। ठीक है, उन्होंने अपने कंप्यूटर के साथ इसको लगाया, एप्पल मैकिन्टॉश, वहाँ से यूज़ होना शुरू हुआ है। टुडे द माउस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI ऑफ एनी पर्सनल कंप्यूटर। और अब जो है, क्योंकि सारे कंप्यूटर GUI इन्वायरमेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे हैं, तो माउस जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मस्ट पार्ट हो गया है कंप्यूटर का, PCs का। द माउस apparently got its name by being about the same size and the shape as a toy mouse. अब इसका नाम माउस क्यों पड़ा? वो सिर्फ इस वजह से ही शायद कि शेप और साइज़ के हिसाब से एक टॉय माउस जैसा ही होता है। A mouse consists of a metal or a plastic housing or casing, a ball at its base, and is rolled on a flat horizontal surface. One or more button on the top of the casing and a cable that connect the mouse to the computer. अब ये इन्होंने स्ट्रक्चर बताया माउस का। मेटल या प्लास्टिक केसिंग में होता है, ज़्यादातर प्लास्टिक केसिंग में ही होता है। ठीक है, उसके नीचे की तरफ जो है आप देखेंगे तो एक बॉल है। ठीक है, वो आप किसी फ्लैट सरफेस पे जब माउस को मूव करते हैं तो बॉल रोटेट करती है। ठीक है, अब माउस के ऊपर 1 और 2 बटन्स होते हैं। ठीक है, केसिंग में ही जो लेफ़्ट साइड वाला है उसे हम लेफ़्ट क्लिक कहते हैं और जो राइट साइड वाला है उसे राइट क्लिक करते हैं। और एक केबल होता है, केबल के ज़रिए CPU से अटैच हुआ होता है। दिस केबल लुक्स लाइक अ माउस टेल बट यू मे फाइंड अ वायरलेस माउस हैविंग नो टेल टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर। अब केबल के साथ माउस अटैच है कंप्यूटर से, वो जो माउस की टेल लगती है, लेकिन कुछ विदाउट टेल भी होते हैं, यानी वायरलेस माउस होते हैं। ठीक है, as the ball is moved over the surface in any direction, a sensor sends impulses to the computer that cause a mouse response program to reposition the cursor on the display screen. कंप्यूटर का जो डिस्प्ले स्क्रीन है यानी स्क्रीन है, उस पर आपको कर्सर नज़र आएगा। ठीक है, कर्सर को मूव करने के लिए हम माउस को मूव करते हैं, तो माउस को हम सरफेस पे जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे कर्सर उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। वो कैसे होता है कि एक माउस रिस्पॉन्स प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर होता है, वो जिस पोजीशन में माउस मूव कर रहा है स्क्रीन पे कर्सर को उसी पोजीशन में मूव कर देता है। The original mouse had a button which the user clicked or held down to place the cursor. Now many models have more than one button. The most conventional kind of mouse has 2 buttons on the top. The left one is used most frequently. जो ओरिजिनल यानी सबसे पहला जो माउस था उसमें सिर्फ एक बटन होता था, उसके बाद एक से ज़्यादा 2 या 3 बटन होने लगे। ज़्यादातर जो माउस हैं यूजुअली उनके ऊपर 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट, जिनको हम क्लिक कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं। ये माउस है और ये वायरलेस माउस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैक बॉल। दिस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। A trackball is a pointing device that looks like upside down mouse.
ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है माउस की तरह, देखने में माउस ही लगता है लेकिन लगता है अपसाइड डाउन है, यानी उल्टा माउस रखा हुआ है। द फंक्शन ऑफ द ट्रैक बॉल इज सेम एज द माउस, और इसका फंक्शन भी माउस जैसे ही है, तो डिफरेंस क्या है? बट यू डू नॉट हैव टू रोल इट ओवर अ फ्लैट सरफेस। माउस की तरह तो है, फंक्शन भी उस तरह है, लेकिन इसको हमें सरफेस पे रोल नहीं करना पड़ता। यू यूज़ अ ट्रैक बॉल बाय रोलिंग द बॉल विद योर पाम और फिंगर इन द डायरेक्शन यू वांट द पॉइंटर टू गो। तो फिर हम पॉइंटर कैसे कंट्रोल करते हैं? ट्रैक बॉल को हम होल्ड करेंगे और उस पर जो बॉल ऊपर लगी हुई होती है, जो माउस में नीचे है ट्रैक बॉल में, वो बड़ी सी थोड़ी बॉल ऊपर लगी हुई होती है, हम बॉल को मूव करेंगे उस डायरेक्शन में जिधर हमें कर्सर को मूव करना है। तो असल में ट्रैक बॉल एक स्टेशनरी आइटम है। देयर आर यूजुअली 1, 2, 3 buttons next to the ball which are used just like a mouse button। इसमें भी 1 से लेकर 3 तक बटन हो सकते हैं, ठीक है, बॉल के साथ ही लगे हुए होते हैं और उनका फंक्शन भी माउस बटन ही की तरह होता है। The advantage of a trackballs over mice is that the trackball is stationary, so it does not require much space। फ़ायदा क्या हुआ फिर ट्रैक बॉल बनाने का? ये जाहिर है क्योंकि हम इसको माउस को मूव करते हैं, ट्रैक बॉल को मूव नहीं कर रहे होते हैं। ये स्टेशनरी आइटम है, दिस इज़ अ ट्रैक बॉल, ठीक है, और ये इस पर बॉल है जिसको हम मूव करते हैं, ये बटन्स हैं, तो इसलिए कम स्पेस लेता है टेबल पे। तो जहाँ पर स्पेस कम है वहाँ पर ट्रैक बॉल यूज़ हो सकती है। इन एडिशन अ ट्रैक बॉल कैन बी प्लेस्ड ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस। इसके अलावा इसको फ्लैट सरफेस की ज़रूरत नहीं है, कोई स्मूथ सरफेस की नहीं है, क्योंकि इसको तो हमें मूव ही नहीं करना है ट्रैक बॉल को, तो किसी भी सरफेस पे रख सकते हैं। फॉर बोथ दिस रीजन्स ट्रैक बॉल आर पॉपुलर अमंग हैवी कंप्यूटर यूज़र। सम क्लेम दैट दे कॉज लेस स्ट्रेन ऑन द हैंड एंड रिस्ट दैन अ रेगुलर माउस। अब ये क्योंकि 2 वजह हैं इसकी, स्मूथ सरफेस की ज़रूरत नहीं है, स्टेशनरी आइटम है, ज़्यादा सरफेस की ज़रूरत नहीं है इसको ट्रैक बॉल को। तो ये जो ज़्यादा कंप्यूटर के हैवी यूज़र हैं या जिनका टाइम ज़्यादा कंप्यूटर पे लगता है दिन में, वो उनमें ज़्यादा पॉपुलर है ट्रैक बॉल। और कुछ का ख्याल है कि इससे हाथ पे और रिस्ट के अंदर स्ट्रेन कम होता है, यानी जो अगर ज़्यादा यूज़ करें तो आपको दर्द महसूस होगा, वो नहीं होता है इससे, ठीक है। स्कैनर, this is another input device। Scanner is an input device that read image or text and convert the data into digital signal which can be directly fed and stored in computer। Scanner input device है, read करता है images हों, text हों, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में, यानी 0-1 सिग्नल में, और कंप्यूटर में फेड कर देता है डायरेक्ट। ये असल में पिक्चर डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। टेक्सचुअल डेटा तो आपको पता है, हम उसके लिए कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पिक्चर डेटा के लिए स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। ग्राफिकल स्कैनर रीड फोटोज़ और अदर इमेजेस इनटू कंप्यूटर्स एंड डिजिटाइज दैम प्रोड्यूसिंग बिटमैप ग्राफिक्स फाइल। ग्राफिकल स्कैनर बहुत टाइप के होते हैं। जो ग्राफिकल स्कैनर हैं वो पिक्चर और फोटो को कैप्चर करते हैं, डिजिटाइज करते हैं और उसको बिटमैप फाइल बना देते हैं। Text scanner use optical character recognition software to read pages of text and produce editable text file। अब जो है नए स्कैनर में टेक्स्ट स्कैनर भी हैं, ठीक है, उनके पास एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर साथ में होता है, इस हार्डवेयर के साथ वो पेज को रीड करता है, वो सॉफ्टवेयर उसको एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। उस फाइल को आप एडिट कर सकते हैं, वो एज अ टेक्स्ट ही जाएगा, एज अ पिक्चर नहीं जाएगा कंप्यूटर में, एज अ टेक्स्ट जाएगा, तो एडिटेबल है, यानी उसमें से कहीं से आपने टेक्स्ट डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, फॉर्मेशन चेंज करनी है, सब कर सकते हैं, एडिटेबल फाइल होती है। बार कोड स्कैनर एज यूज इन स्टोर कन्वर्ट बार कोड इंटू डिजिटल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बार कोड स्कैनर भी होते हैं, आपने देखे होंगे बड़े स्टोर में, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं कोड्स को डिजिटल इन्फॉर्मेशन के अंदर। जो कोड्स होते हैं आपने डिफरेंट आइटम्स पे प्रिंट हुए हुए देखा होगा बार कोड, उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। अब ये कुछ पिक्चर है, ये हैंड हेल्ड स्कैनर है, हाथ में लिया जाता है इस स्कैनर को, और ये फ्लैट बेड स्कैनर है, ये स्टेशनरी होता है। स्कैनर यूजुअली कम्स विद सॉफ्टवेयर सच एज एडोब फोटोशॉप प्रोडक्ट दैट लेट्स यू रीसाइज एंड अदरवाइज मॉडिफाई अ कैप्चर इमेज। स्कैनर के साथ सॉफ्टवेयर भी होता है, जैसे एडोब फोटोशॉप है, ठीक है,
उसकी मदद से आप ये करते हैं, जो आपने इमेज कैप्चर करके भेजा है कंप्यूटर में, उसको रीसाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सब मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ स्कैनर इंक्लूड, अब ये कंपनीज़ के नाम है जो मैन्युफैक्चरर है, स्कैनर बनाते हैं। एप्सॉन है, हैलेट पैकर्ड है, मैक्रोटेक है, रिलेस है। Some most common type of scanner are handheld scanner, flatbed scanner and sheet fed scanner. अब बहुत सारी टाइप है, लेकिन जो कॉमनली यूज़ हो रही है वो 3 टाइप्स हैं, उनको हम डिटेल से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, हैंड हेल्ड स्कैनर। A scanner that is held in the hand and passed across the image to be scanned is termed as handheld scanner. इसमें क्या होता है कि स्कैनर को आप हाथ में लेते हैं और जिस चीज़ को स्कैन करना है उसको, वो स्टेशनरी होता है, उसके ऊपर से ये स्कैनर को हम गुजार देते हैं। ठीक है, ये है हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, जैसे इस पेज पे भी को स्कैन करना है तो स्कैनर को उठाएंगे और पेज पे से गुजार देंगे। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। हैंड हेल्ड स्कैनर आर लेस एक्सपेंसिव बट रिक्वायर स्टडी हैंड टू गेट अ क्लियर इमेज। सस्ते होते हैं, छोटा साइज़ होता है इसका, आसानी से आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपका जो हैंड है स्टडी होना चाहिए जब आपको क्लियर इमेज आएगा। बहुत ज़्यादा आप शेक करेंगे तो ब्लर इमेज आ जाएगा, तो हाथ को स्टडी होना चाहिए जब आप स्कैन कर रहे हैं। द पिक्चर इज़ प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड द स्कैनर इज़ मूव डाउनवर्ड बाय हैंड ऑन टू द पिक्चर टू कैप्चर द इमेज। जिस चीज़ को कैप्चर करना है, यानी पिक्चर को या इस पेज को जैसे हमें कैप्चर करना है, इसको बिल्कुल हम स्ट्रेट रखेंगे और स्कैनर को अप से डाउन मूव करेंगे स्टडी हैंड के साथ पिक्चर को कैप्चर करने के लिए। These scanners are easy to use but sometimes they are limited on to scan a wide picture. आसान तो इस्तेमाल करना, लेकिन अगर पिक्चर वाइड है यानी विड्थ ज़्यादा है उस पिक्चर की, तो फिर मसला हो जाता है। जो स्कैनर का स्कैनिंग हेड है उतना ही पेज वो स्कैन कर सकता है, उससे अगर विड्थ ज़्यादा है पेज की तो फिर मुश्किल है। द लेटेस्ट स्कैनर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्कैन अ वाइड पिक्चर बाय स्कैनिंग फर्स्ट लेफ्ट हाफ एंड देन राइट हाफ ऑफ द पिक्चर। कंप्यूटर देन कंबाइन दीज 2 पार्ट्स ऑफ अ पिक्चर टू क्रिएट कंप्लीट इमेज। अच्छा, अब जो नए थोड़े से हैंड हेल्ड स्कैनर आए उनके साथ ये है कि ये फैसिलिटी दे दी गई है कि वाइड पिक्चर भी आप स्कैन कर सकते हैं। उसमें जैसे ये पूरी एक पिक्चर इतनी बड़ी है तो आपने पहले लेफ़्ट हाफ को स्कैन किया, ठीक है, और फिर राइट हाफ को स्कैन किया। कंप्यूटर में दोनों हाफ चलेगा, कंप्यूटर उनको कंबाइन करके एक मुकम्मल पिक्चर बना लेता है। ठीक है। सेकंड टाइप है फ्लैट बेड स्कैनर। दिस टाइप ऑफ स्कैनर हैज़ अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास। द डॉक्यूमेंट इज पुट ऑन द ग्लास अपसाइड डाउन टू स्कैन इट। अब ये क्या है, ये स्टेशनरी स्कैनर है, इनके आप खोलेंगे उसका लिड तो आपको एक फ्लैट बिल्कुल सीधा सा ग्लास पीस मिलेगा। अब जिस चीज़ को आपने स्कैन करना है उसको अपसाइड डाउन रख देंगे उस ग्लास पे। ठीक है। Flatbed scanner are identifiable by their similarity in design to photocopier machine. अच्छा, फ्लैट बेड देखने से लगेंगे जैसे छोटी एक फ़ोटोकॉपी मशीन है। यूज़र प्लेस द आइटम ऑन द ग्लास एज वुड बी डन फॉर अ फोटोकॉपियर, क्लोज द लिड एंड स्कैन। अब इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, जिस पेज को या बुक को स्कैन करना है वो अपसाइड डाउन उस पीस ऑफ ग्लास पे रखा, स्कैनर का लिड क्लोज किया तो वो स्कैन हो जाएगा। One of the problem with the handheld scanner is keeping the scanner steady. This problem is eliminated with the flat bed scanner because the document is stationary and the mechanical operated scanning head moves beneath the glass. अब जो हमने पहली टाइप पढ़ी हैंड हेल्ड उसमें बताया था कि स्टडी हैंड होना चाहिए वरना पिक्चर ब्लर हो जाएगी। इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्योंकि ये स्टेशनरी है। इसमें आप पेपर को ग्लास सरफेस पे रखते हैं और ग्लास सरफेस के नीचे से लाइट पड़ती है और वो जो स्कैनिंग हेड होता है वो नीचे मूव करता है ग्लास के, तो वो आराम से स्कैन हो जाता है। A flatbed scanner also work better than a sheet-fed scanner when the document have cut and paste layout that might fall off. इसके अलावा तीसरी टाइप है फ्लैट बेड के बाद तीसरी टाइप है शीट फेड। शीट फेड से भी ये बेहतर है क्योंकि शीट फेड में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कट पेस्ट है, पेज के ऊपर कट पेस्ट आइटम रखे हुए हैं तो वो गिर सकते हैं शीट फेड में। इसमें क्या है कि आप इसमें कटिंग पेस्टिंग करके वो भी आराम से स्कैन कर सकते हैं।
थर्ड टाइप है शीट फेड स्कैनर, जैसे इसका नाम है, शीट अंदर फेड होगी इसमें, ठीक है। A scanner that feeds each sheet of paper across a non-moving scan head. This is different from the flatbed scanner in which the paper is laid on a sheet of glass and the scan head moves. इसमें क्या होता है कि जिस चीज़ को स्कैन करना है, पेज को स्कैन करना है, वो नॉन मूविंग स्कैन हेड है। उसका स्कैनिंग हेड जो होता है वो मूव नहीं कर रहा होता है, बल्कि पेपर मूव कर रहा होता है। पेपर अंदर जाएगा स्कैन होता हुआ, जैसे कि प्रिंटर से निकलता है प्रिंट होता हुआ, ठीक है। जबकि इससे पहली वाली टाइप फ्लैट बेड में क्या था कि पेपर स्टेशनरी था और स्कैनिंग जो हेड था वो नीचे ग्लास सरफेस के मूव करके स्कैन कर रहा था। इसमें क्या है कि स्कैन हेड स्टेशनरी है और पेपर इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, अंदर जाएगा स्कैन होता हुआ। Obviously, a sheet-fed scanner cannot be used to scan pages in books or magazine or pages with pasted on item. अब जाहिर सी बात है, शीट फेड है, पेपर अंदर जा रहा है, तो इसके अंदर आप बुक और मैगज़ीन का स्कैन नहीं कर सकते, आपको पेज निकालने पड़ेंगे। बुक और मैगज़ीन तो स्कैनिंग हेड में अंदर नहीं जाएगा ना। और इसके अलावा ऐसे पेजेस जिस पे पेस्ट आइटम हो वो भी नहीं कर सकते, वो गिर जाएंगे पेस्ट आइटम जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर स्कैनर का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अभी इनपुट डिवाइसेस कंटिन्यू है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।